नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस क्लास में, जिसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 25 तक। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 17 तक के कवर कर लिए थे। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा। और आज की जो क्लास होने वाली है बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग फॉर्मेट के हैं। अभी तक आप लोग क्या करते थे कि इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहता था, ठीक है, ऊपर 1 रहता था। इसकी पिछली क्लास तक में आपने ऐसा ही किया है कि ऊपर 1 रहता था, नीचे द्विघात समीकरण बन रहता था। उसको आप पूर्ण वर्ग विधि से कुछ ऐसे फॉर्मेट पे सेट करते थे जिसमें फार्मूला सेट हो जाता था, उसका समाकलन कर देते थे। लेकिन यहाँ पर नीचे 2 घात समीकरण है, ऊपर 1 घात समीकरण है। तो फिर ऐसी कंडीशन में आप लोग एक काम और करते थे, प्रश्नावली 7.2 में नीचे वाले को अवकलन मान लेते थे, ऊपर वाला कट जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि नीचे वाले को माने तो ऊपर वाला कट जाए। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या करें? ऐसी कंडीशन में हम लोग एक ही काम कर सकते हैं जो किताब में एक फॉर्मेट में दिया हुआ है। उस फॉर्मेट की हेल्प से हम लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पूरी तरह से नोट कर लेना है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 5x - 2 बटे में, क्या ये इस प्रकार लिखा है, क्या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या? 3x² प्लस का 2x प्लस का 1। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे? अभी तक आप ये करते थे कि नीचे वाले को मानते थे, नीचे वाले को t के बराबर मान लेते थे, तो ऊपर वाला कट जाता था। तो यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन दिख नहीं रही है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या है? वो आराम से 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट ये है कि आपको लिखना है अंश, ठीक है, आपको अंश लिख देना है। ये अंश है, ये हर है, a d/dx अवकलन करेंगे किसका? हर का, और प्लस b, ये एक कोई कांस्टेंट आएगा। बस ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट की हेल्प से आराम से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे अंश। अंश आपका ये लिखा गया है, जो कि है 5x - 2 बराबर a d/dx। हर आपका ये रहा 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 प्लस b। अब इसका हम अवकलन कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5x - 2 बराबर a। अवकलन करेंगे तो ये आपका 3 रहेगा, ये x² का हो जाएगा 2x प्लस 2x का हो जाएगा 1, और 1 का हो जाएगा 0। ठीक है, इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्लस 0 प्लस b। उसके बाद ये आ जाएगा 5x - 2 बराबर a, ये हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस का 2 प्लस b। इसको बना देते हैं समीकरण 1। ये हमारे आगे काम का है। अब इस a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बने कितना? 5x - 2 बराबर, ये हो जाएगा 6ax प्लस 2a प्लस b। अब यहाँ पर हम गुणांकों की तुलना करेंगे, किसकी? x से x के गुणांक की तुलना करेंगे, और जो अचर पद है ये वाला, ये जो इतना अचर पद है, इसकी अचर पद से तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो ये यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, चर वाले चर के साथ तुलना करेंगे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 5x, ये हो जाएगा 6ax, x से x आपका कट जाएगा,
जो कि आपका बनेगा 6a बराबर 5, तो a बराबर 5/6। ये रहा a का मान, ठीक है। अब इस वाले को इससे तुलना करेंगे, नहीं बराबर दिखा देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 2a प्लस b बराबर -2। तो ये जो 2a का मान ये रहा 5/6 प्लस b बराबर -2। 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 5/3 प्लस b बराबर -2। ये हो जाएगा b बराबर -2 और -5/3, ठीक है। ये आपका एलसीएम आएगा, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो b बराबर एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3 दूनी -6 -5, तो यहाँ से b का मान निकल के आया -11/3। ये रहा b का मान, ठीक है। अब आगे चलिए, अब आगे क्या करेंगे, a व b के मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में a व b के मान रखने पर, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 5x -2 बराबर एक ही जगह पर 5/6, 5/6, ये आपका एचटी चलेगा 6x प्लस 2, और उसके बाद ये रहा प्लस का b, प्लस b की जगह पर -11/3, तो -11/3, ये बनेगा आपका समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसमें 5x - 2 की वैल्यू इस जगह पर रख देंगे। रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। समीकरण 2 से यहाँ से 5x - 2 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो ये आएगा i बराबर इंटीग्रेशन 5x - 2 की जगह पर हो जाएगा 5/6 और 6x प्लस 2 -11/3, और बटे में आपका एच टी चलेगा 6x² और प्लस का 2x प्लस का 1 × dx, ठीक है। अब इन दोनों के साथ हम हर को लिख देंगे, यानी दोनों के साथ भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा, ये आपका अचर है, ऐसे लिख देंगे 5/6, ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 2 बटे में 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 × dx, और ये रहा -11/3 इंटीग्रेशन, यहाँ पर अब आपके कुछ नहीं बचेगा, केवल 1 बचेगा क्योंकि मैंने बाहर कर लिया है, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 × dx, ठीक है। ये फॉर्मेट आपका बन के तैयार है। अब देखिए नीचे वाले का अवकलन आपको ऊपर दिख रहा है, आराम से इसको t के बराबर मान लिए, ऊपर जो कट गया, लेकिन ये अभी भी आपका 7.4 के जैसा ही लगेगा, जितना भी इसमें 7.4 में सीखा है वही इसमें लग जाएगा। इसको इसमें से 3 कॉमन करेंगे, फिर उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाएंगे, ठीक है, आराम सेटलमेंट कर लेंगे हम लोग। तो इसमें लिखेंगे, ये कर सकते हैं क्या, या ऐसा कर लीजिए, इसको I1 मान लें, इसको I2 मान लें, बाद में आराम से हम लोग एक एक करके समाकलन कर दें। आप चाहें तो एक साथ इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक साथ कर देते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो लिखेंगे प्रथम समाकलन में 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर t, ये हम मान लेते हैं, ठीक है, माना किसमें, प्रथम समाकलन में, इसमें, क्योंकि इसमें भी दिख रहा है, ठीक है, तो हम इसमें माना गया है।
तो ये हो जाएगा 6x, x का हो जाएगा dx, 2x का हो जाएगा dx, ये हो जाएगा 0 बराबर dt। यहाँ से आपको क्या कॉमन मिल रहा है? 2 कॉमन मिल रहा है। सॉरी 2 क्या कॉमन, 2 ना कॉमन करें, dx ही कॉमन कर लें। dx कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 2 बराबर dt। तो dx बराबर dt अपान 6x प्लस 2 ये बनेगा। तो ये हो जाएगा 5/6 इंटीग्रेशन 6x प्लस 2/t dt अपान 6x प्लस 2 और माइनस का 11/3 इंटीग्रेशन 1/। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से लगाना है। पूर्ण वर्ग विधि क्या है? अगर कल की क्लास आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। और पूर्ण वर्ग विधि आप तो छोटी क्लास में सीख चुके हैं, कक्षा 10 में, वहीं से आया ये। तो पूर्ण वर्ग विधि सबसे पहला काम, स्क्वायर के साथ का कोई भी नंबर 1 के अलावा कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए। तो पूरे से हम 3 कॉमन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 कॉमन, ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2/3x प्लस का 1/3 इंटू dx। आपको पता ही है कि जब कहीं से कॉमन ना मिले तो वो संख्या नीचे आ जाती है, यानी एक प्रकार से गुणा और भाग उसी संख्या कर देते हैं, गुणा वाला कॉमन कर लेते हैं, भाग वाला रह जाता है, इतना से बात है, ठीक है। तो ये वाला आपका कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा i बराबर 5/6 इंटीग्रेशन 1/t dt माइनस 11/3, ये 3 3 9 हो जाएगा, 9 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस का 2/3x प्लस का 1/3। वैसे यहाँ पर हम सीधे सीधे पूर्ण वर्ग विधि लगा देते हैं, क्या दिक्कत है? सबसे पहला काम ये करना होता है पूर्ण वर्ग में, स्क्वायर के साथ में कोई भी नंबर ना हो 1 के अलावा। दूसरा, x के साथ में जो भी गुणांक हो उस गुणांक का आधा करेंगे। तो 2/3 का आधा करके आप देख लीजिए, 2/3 का आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3, उसका करेंगे वर्ग। इतना ही जोड़ देना है, इतना ही घटा देना है, ठीक है। तो चलिए इतना ही हम जोड़ देते हैं कि हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर, ये रहा आपका प्लस का 1/3 और 1/3 का होल स्क्वायर हम घटा देते हैं, ठीक है। ये हमने जोड़ा, ये हमने घटा दिया, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा क्वेश्चन में। अब आगे देखते हैं, i बराबर 5/6 इंटीग्रेशन 1/t dt माइनस 11/9 इंटीग्रेशन, यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मेट बन रहा, फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में, जो कि हम सीख चुके हैं किस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ से ले लेते हैं x, यहाँ से चिन्ह, और यहाँ से होल स्क्वायर के अंदर जो संख्या है उसको ले लेते हैं, उसका कर देते हैं होल स्क्वायर। अब इसको यदि खोल के आप देखें प्लस बी का होल स्क्वायर तो इतना ही मिलेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद ये आपका रहा प्लस का 1/3 माइनस का 1/9 इंटू dx, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम हल कर लें तो यहाँ से आएगा i बराबर 5/6 इंटीग्रेशन 1/t dt। हम चाहे तो इसका समाकलन कर देते हैं, लेकिन एक साथ कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 11/9 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। इन दोनों में एलसीएम क्या है? 3 है एलसीएम, सॉरी 9 है एलसीएम, तो इसमें 9 एलसीएम ले लेंगे। 3 का भाग 9 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, तो जाएगा 3 - 1 इंटू dx, ठीक है।
तो ये हमारे पास बनेगा 5/6 1/t dt माइनस 11/9 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस का 2/9 इंटू dx। अब थोड़ा सा और हमें सेटलमेंट करना है, आराम से सेटलमेंट कर लेंगे, आ जाएगा 1/t dt माइनस 11/9। अब देखिए इसको हम फार्मूले के फॉर्मेट में कैसे बनाते हैं। ये x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर चल रहा है, इसको लिखेंगे √2/3 का होल स्क्वायर इंटू dx। बन गया है आपका फार्मूले के फॉर्मेट में। कौन सा फार्मूला? tan का फार्मूला बन रहा है। क्या होता है वो 1/x² प्लस a² या a² प्लस x² एक ही बात है, या वो दोनों प्लस में रूट है नहीं, तो tan का बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/6 1/t का हो जाएगा log t माइनस 11/9। फार्मूला होता है 1/a, a के रूप में ये रहा आपका √2/3 tan इनवर्स x/a, x यानी x प्लस 1/3 अपान a के रूप में √2/3 प्लस c। ये 3 ऊपर जाएगा, 3 × 9 3, 3 × 3 9 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5/6 log t। अभी t चलने दीजिए क्योंकि ये इतना बड़ा लिख देंगे, कहाँ पर माना गया था t बराबर ये, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अभी t चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 11/3 √2 tan इनवर्स, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 1/√2/3 प्लस c। 3 से 3 कट जाएगा, जो कि आ जाएगा 5/6 log t की वैल्यू ये रही, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 और माइनस का 11/3 √2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c। ये होगा आपका आंसर, ठीक है, ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन बड़ा है, मानते हैं क्वेश्चन बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर दो फार्मूले यानी कि दो क्वेश्चन आ रहा है। एक तो आपका इतना जो है ना, ये वाला, ये जो इतना पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका 7.2 का है, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका 7.4 का है। दो टाइप के क्वेश्चन है, इस वजह से क्वेश्चन लंबा, थोड़ा सा इसका मेथड लंबा है, ठीक है। ये फॉर्मेट कब यूज आएगा, सबसे खास बात तो ये कब हम जाने कि ऐसा हमें करना पड़ेगा। ऐसा तब करना पड़ेगा जब नीचे वाले का अवकलन ऊपर के जैसा ना मिले, नीचे वैल्यू को हम t के बराबर माने, तब भी ऊपर वाला ना कटे, तो आप इस फॉर्मेट को लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो आगे के जो क्वेश्चन है वो भी इसी फॉर्मेट के हैं, इसी फॉर्मेट के आप चाहे तो होमवर्क में कर सकते हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन आपको करवा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पसंद आ गया हो तो इसे एक बार देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया हो और ना समझ में आया हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का आंसर जरूर दिया जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये आपको देखने में अलग फॉर्मेट का लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुणनखंड के रूप में, तो इसको हम दो घात समीकरण के रूप में बना सकते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को नोट कर लेना है, उसके बाद आगे इसमें हम कार्यवाही करेंगे, ठीक है। √x-5 और x-4 इंटू dx, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है।
अब इन दोनों का आपस में हम करते हैं गुणा, तो गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा वो पहले देखते हैं। ये हो जाएगा 6x + 7 बटे में अंडर रूट एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो x² माइनस का 4x माइनस का 5x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 5 6 20 इंटू dx। तो ये हो जाएगा 6x + 7 अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस का 20 इंटू dx। ठीक है, ये अब आपका क्वेश्चन बनकर तैयार है। अब आप देख लीजिए, अब यहाँ पर यदि नीचे वाले को t के बराबर माने तो इसका अवकलन ऊपर दिखना चाहिए, अवकलन दिख नहीं रहा, बात बनेगी नहीं। तो फिर हमें वही फॉर्मेट अपनाना पड़ेगा। क्या है फॉर्मेट, एक बार और लिख देते हैं, दोबारा हम नहीं लिखेंगे। अंश बराबर कांस्टेंट एक रहेगा और हर का अवकलन रहेगा, यानी d/dx हर प्लस एक कांस्टेंट और जुड़ जाएगा। ये है आपका फॉर्मेट, छोटा सा, आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अंश आपका ये रहा, तो ये हो जाएगा 6x + 7 बराबर a। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे हर मतलब ये पूरा का पूरा, पूरा नहीं, रूट के अंदर का, बस पूरा नहीं। तो d/dx केवल रूट के अंदर का लेना है, x² माइनस 9x प्लस का 20 और प्लस का b। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 6x + 7 बराबर a। ये हो जाएगा 2x माइनस 9x का 1 20 का 0 बर प्लस 0। तो ये हो जाएगा 6x + 7 बराबर a। ये बनेगा 2x माइनस 9 प्लस b। ये रहा आपका समीकरण 1। ठीक है, अब इस a को अंदर गुणा कराइए, ये हो जाएगा 6x + 7 बराबर 2ax माइनस 9a प्लस b। अब यहाँ पर तुलना कराएंगे तो लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, किसकी तुलना करने पर, जो सिंगल घात में है, x एक घात में है, एक घात वाले के साथ तुलना करेंगे। जो चर है, ये पूरा चर है, चर के साथ तुलना करेंगे। यानी हम लिख सकते हैं कि 2ax बराबर होगा 6x के, x से x कट जाएगा तो 2a बराबर 6, 2 × 9 2, 2 × 3 6, तो a बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, a का मान 3 आ गया। अब इसकी भी हम तुलना कर देते हैं, इस माइनस का 9a प्लस b बराबर 7। माइनस का 9, a की वैल्यू 3 है, प्लस b बराबर 7, 9 × 27 प्लस b बराबर 7। तो b बराबर 7 + 27, तो b का मान निकल के आएगा 34। b का मान कितना निकल के आ गया, 34। a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही, उठाकर समीकरण 1 में रख देना है। ठीक है, तो लिखेंगे a व b का मान, a व b का मान, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, इधर जो भी क्वेश्चन है सब इसी फॉर्मेट के हैं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन देखते चलिए, आपको फॉर्मेट अपने आप याद हो जाएगा। ये जो फॉर्मेट है ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, बस क्वेश्चन देखते रहिए। तो a b का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ये हो जाएगा 6x, ये आपका रहेगा 6x + 7 बराबर a। ये है a का मान 3 है, तो यहाँ पर रखेंगे 3
और 2x माइनस 9 प्लस बी का मान 34 है, 34। इसको बना देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 से 6x प्लस 7 की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर रखेंगे तो लिखेंगे i बराबर 3 2x प्लस सॉरी माइनस का 9 चल रहा ना, हाँ ये माइनस का 9 है, तो माइनस का 9 और प्लस का 34 बटे में अंडर रूट में ये रहा आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसे इसके साथ भाग देंगे, इसके साथ इसको भाग देंगे, नहीं अलग अलग कर देंगे हर को। तो ये आपका आ जाएगा 3 इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 इंटू डी एक्स, और प्लस का ये है आपका 34। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका अवकलन ऊपर दिख रहा है, तो प्रथम समाकलन में इसको मान दीजिए। तो लिखेंगे प्रथम समाकलन में प्रथम समाकलन में माना एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर t। तो इसका हो जाएगा 2x x का dx माइनस 9x का dx प्लस 0 बराबर dt। तो यहाँ से dx आपको कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 9 बराबर dt। तो dx बराबर बनेगा dt अपान 2x माइनस 9। इसका यूज यहाँ पर कर लेंगे, आराम से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा i बराबर 3 इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 अंडर रूट t और dx जगह पर dt अपान 2x माइनस 9 और प्लस में 34 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 9x। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि से इस्तेमाल करना होगा। पूर्ण वर्ग विधि से तोड़ देंगे, फॉर्मूला बना देंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है कि स्क्वायर साथ में कोई गुणांक नहीं होना चाहिए, नहीं है। दूसरा x के साथ में जो भी गुणांक है उसका आधा का वर्ग कर देना है, यानी कि वर्ग करके उतना ही जोड़ना है, यानी 9/2 का होल स्क्वायर हमें जोड़ना होगा। ठीक है, प्लस में आपका 20 और माइनस 9/2 का होल स्क्वायर हमें घटाना भी होगा, तो वही हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा i बराबर 3 इंटीग्रेशन 2x माइनस 9। इसको लिखना क्या, सीधे सीधे कट रहा है, तो ये बनेगा 1 बाई अंडर रूट टी dt प्लस का 34 इंटीग्रेशन 1 बाई, ये अंडर रूट है, इसके ऊपर अंडर रूट चल रहा है, तो अंडर रूट यहाँ से यहाँ तक आपका फार्मूला बन रहा है। यहाँ से x ले लेना है, यहाँ से चिन्ह लेना है, और ये हो जाएगा 9/2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस का 20 माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81/4 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये आपका अंडर रूट के अंदर t है, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाने पर क्या बनेगा, t की पावर -1/2 dt
प्लस का 34 इंटीग्रेशन 1/√x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, तो 20 चौको 80, 80 माइनस 81 इंटू dx, ये आपका बनेगा। अब आगे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा i बराबर 3 इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 dt, और यहाँ से आपका बनेगा प्लस का 34 इंटीग्रेशन 1/√x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस जो है 81 से 80 घटेगा तो माइनस का 1/4 इंटू dx ये आएगा। अब इसको हम फार्मूले के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो t की पावर -1/2 dt प्लस का 34 इंटीग्रेशन 1/√x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx बन गया आपका फॉर्मेट में। कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, 1/√x² माइनस a स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, रूट भी लगा हुआ है। अगर जो बच्चों ने कल की क्लास देखी उसको बिल्कुल डाउट नहीं होगा कि 5वां नंबर फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख भी देंगे जो भी फॉर्मेट बन रहा है। तो सबसे पहले इसको हम फॉर्मेट को लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। कहाँ पर लिखें, चलो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इतने में लिख दें, तो यहाँ पर बन रहा है 1/√x² माइनस a² dx। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है log mod x प्लस क्वेश्चन जो है वैसे का वैसा x² माइनस a² प्लस c, ये फॉर्मेट बन रहा। इसी फॉर्मेट को यहाँ पर हम लगा देंगे। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत होती है तो। ठीक है, चलें शुरू करें, आगे रखें, समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर 3, इसका समाकलन करेंगे तो t की पावर 1/2 बटे में आ जाएगा 1/2। ठीक है, और प्लस 34, ये हो जाएगा आपका log, ये फॉर्मेट बन रहा है तो x, इस यहाँ पर लगा देंगे mod x, ये है आपका पूरा x माइनस 9/2 प्लस क्वेश्चन, यानी कि ये जो आपका पूरा लिखा गया है इसको लिख देंगे यहाँ पर x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c। तो इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा i बराबर 3 दूनी 6 √t प्लस 34 log, यहाँ पर चाहे तो हम एलसीएम ले सकते हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं एलसीएम लेने की, जो जैसा है वैसा लिखा रहने दीजिए। x माइनस 9/2 प्लस √, यदि इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो मालूम क्या बन के आएगा, ये, क्योंकि यहीं से चलना ये शुरू हुआ था, यहीं से चलते चलते ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, लास्ट में ये बना, यानी यही हमारे पास आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट रख देते हैं कितना, x² और माइनस का 9x प्लस 20 माड प्लस c, यहाँ पर t की वैल्यू और रखना बाकी है, ये हो जाएगा 6 t की वैल्यू कहाँ है, ये है x² माइनस का 9x प्लस का 20, ये ठीक है, प्लस का 34 log mod x माइनस 9/2 प्लस x²
-9x प्लस का 20 माड प्लस सी, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। ठीक है, बताइए कहीं पर कोई समस्या हुई, कोई डाउट हुआ, इस फॉर्मेट का यूज करके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे इस फॉर्मेट में रखिए, ए और बी के मान निकालिए, ए और बी के मान समीकरण 1 में रखेंगे और इसकी जगह पर समीकरण 2 से देखिए, यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इतना आपने कहां से लिखा, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इसकी जगह पर हमने ये रख दिया। अब इसको अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया, नीचे वाले को मानेंगे, ऊपर वाले कट जाएगा क्योंकि इसका नीचे वाले को ऊपर वाला अवकलन है, और इसको पूर्ण वर्ग से आराम से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो बताइए कोई समस्या हुई? कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 भी वैसा का वैसा क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से हम इसको उसी फॉर्मेट में से सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं कंप्लीट। x + 2 √ 4x - x²। ठीक है, इसको थोड़ा और सही बना दें, x² × dx, ये है क्वेश्चन। अब हमें उसी फॉर्मेट को इस्तेमाल कर लेना है क्योंकि नीचे वाले का अवकलन ऊपर दिख नहीं रहा। दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। तो फिर हमें वही करना है कि यहाँ पर आ जाता है आपका अंश। फॉर्मेट क्या है? अंश बराबर a यानी कांस्टेंट, अवकलन होगा d/dx किसका? हर का, और प्लस b ये रहेगा, ये आ जाता है आपका। ठीक है, अब इसके बाद इसी फॉर्मेट में इसको रख के सॉल्व कर देंगे। तो आपका जो अंश है वो अंश ये है, कौन सा? x + 2 बराबर a d/dx, हर ये रूट के अंदर वाला, 4x - x² प्लस b। उसके बाद ये आ जाएगा x + 2 बराबर a, अवकलन करेंगे 4x का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2x प्लस b। तो ये हो जाएगा x + 2 बराबर a, ये हो जाएगा 4 - 2x प्लस b। इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा x + 2 बराबर 4a, कितना आ जाएगा ये? 4a - 2ax प्लस b, जहाँ से हो जाएगा x + 2 बराबर 4a, इसको हम पहले लिख सकते हैं तो माइनस का 2ax प्लस 4a प्लस b। तो लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, किसकी तुलना करनी? गुणांकों की तुलना। ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, यानी माइनस का 2ax बराबर x। तो x से x आपका कट जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ से a की वैल्यू निकल के आएगी -1/2। ठीक है, उसके बाद ये वाला है 2 के बराबर होगा, यानी 4a प्लस b बराबर 2, जो कि 4a की वैल्यू -1/2 प्लस b बराबर 2। 2 × 9 2, 2 दूनी 4, तो -2 प्लस b बराबर 2,
तो b बराबर 2 प्लस 2, तो b बराबर हो जाएगा 4। यानी कि ये आपका a, ये आपका b। ठीक है, अब शुरू करते हैं आगे का कार्यक्रम। a और b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, इसमें रख देंगे। यानी x प्लस 2 बराबर a की वैल्यू ये रही -1/2। ठीक है, और ये कोष्टक में हो जाएगा आपका 4 माइनस का 2x, और उसके बाद ये आपका प्लस का b, प्लस b का मान है 4। इसको बना देंगे समीकरण 2। ठीक है, इसको क्या बना दिया, समीकरण 2। अब x प्लस 2 की जो वैल्यू है हम इस क्वेश्चन में रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन x प्लस 2 की जगह पर -1/2, ये हो जाएगा 4 माइनस 2x प्लस 4 बटे में आपका ये चल रहा है √4x माइनस x स्क्वायर dx। ठीक है, ऐसा हमने कहाँ से ये बदलाव किया, कहाँ से रखा, तो इसको लिख देंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से रखा गया है, कहाँ पर, इसमें। अब इस हर को इन दोनों के साथ डिवाइड में रख देंगे तो i बराबर अलग अलग कर देंगे -1/2 इंटीग्रेशन 4 माइनस 2x और बटे में √4x माइनस x स्क्वायर dx प्लस ये रहा आपका 4 इंटीग्रेशन 1/√4x माइनस x स्क्वायर dx, ये बनेगा। अब आप देख सकते हैं प्रथम अवकलन में इसका अवकलन ऊपर दिख रहा है, प्रथम समाकलन में नीचे वाले का अवकलन ऊपर दिख रहा है। इसका मतलब है कि लिखेंगे प्रथम समाकलन में 4x माइनस x स्क्वायर बराबर t मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना, तो 4x का हो जाएगा dx, 2x का हो जाएगा dx बराबर dt। यहाँ से 2x आपको कॉमन मिलेगा, या तो ना कॉमन करे 2x का दिक्कत है, केवल dx कॉमन करे, ये बनेगा 4 माइनस 2x बराबर dt। तो यहाँ से आएगा dx बराबर dt अपान कितना है 4 माइनस 2x। इसका यूज यहाँ पर करेंगे तो i बराबर -1/2, ये हो जाएगा 4 माइनस 2x बटे में √t, dx की जगह पर हो जाएगा dt अपान 4 माइनस 2x प्लस का 4 इंटीग्रेशन 1/√। इसको क्या करें, इसको पूर्ण वर्ग विधि से करना है। देखिए यहाँ पर कुछ अलग फॉर्मेट है, अभी तक आपको ये मिलता था कि x स्क्वायर वाला प्लस का रहता था, इस बार x का स्क्वायर जो गुणांक है वो माइनस का है, -1 है। तो इसका थोड़ा सा अलग फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट अभी बता रहे हैं। x स्क्वायर, ये देखिए 4x में स्क्वायर है, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, x के साथ जो भी गुणांक उसका आधा करके वर्ग कर दे, यानी 4 का आधा करेंगे 2 और 2 का वर्ग कर देंगे, उतना जोड़ना घटाना है। तो ये हो जाएगा 4x माइनस x स्क्वायर। इसमें ये करना है कि पहले हम घटाएंगे, क्या घटाएंगे, इसका आधा का वर्ग, x के गुणांक का आधा का वर्ग यानी कि 2 का होल स्क्वायर घटाएंगे, फिर जोड़ेंगे 2 का स्क्वायर इंटू dx।
यही मात्र अलग सिस्टम है, यानी पहले घटाते हैं फिर जोड़ते हैं, कब? जब एक्स स्क्वायर वाला माइनस का रहे, बस इतना याद रखना है, ठीक है। और ये तो आपका कट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा आई बराबर माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1/√t dt प्लस का 4 इंटीग्रेशन 1/√। अब यहाँ से यहाँ तक हमें माइनस कॉमन कर लेना है सबसे पहले, क्योंकि इसको हमें धनात्मक बनाना है। तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये आपका रहेगा माइनस का, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर आपका प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का 4x, ये बन जाएगा +2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका प्लस में 2 का स्क्वायर चल रहा है dx, तो ये हो जाएगा आई बराबर माइनस का 1/2 अंडर रूट। इसको ऊपर यदि ले जाएं तो ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -1/2 dt प्लस 4 इंटीग्रेशन अंडर रूट। इसे हम पहले लिख सकते हैं आराम से, ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस, ये आपका फार्मूला बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ले लेना है x, यहाँ से चिन्ह लेना है, यहाँ से 2 और उसका कर देंगे होल स्क्वायर dx। बन गया आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट कौन सा बन रहा है वो भी जान लीजिए, कौन सा फॉर्मेट बन रहा है। देखिए ये फॉर्मेट बन रहा है इंटीग्रेशन अंडर रूट a² - x² dx, जो कि होता है साइन इनवर्स x/a+c का। ये फॉर्मेट बन रहा है, इसी फॉर्मेट में खोल देंगे इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई बराबर माइनस का 1/2 और इसका समाकलन करेंगे तो आएगा t की पावर 1/2 बटे में 1/2 प्लस 4 और साइन इनवर्स x/a, यानी ये आपका x है, x - 2/a यानी कि 2 प्लस c, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो i बराबर आएगा माइनस का अंडर रूट t और प्लस का 4 साइन इनवर्स x - 2/2 प्लस c। बस यहाँ पर t का मान रख देना है, बस t का मान ये रहा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा 4x - x² प्लस 4 साइन इनवर्स x - 2/2 प्लस c। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। और कमेंट्स करने के कोई पैसे नहीं लगते कि कोई पैसे लगते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने जो क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 सालों की एक ही फॉर्मेट के हैं, तो उसी तरह से जैसे 20, 18, 19 किया, उसी प्रकार का आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा 21 और क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, ये तीनों के तीनों आपको दिए जाते हैं होमवर्क में। आराम से आप इनको सॉल्व कीजिए, कर सकते हैं इस फॉर्मेट की हेल्प से, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी, पसंद भी आ रही होगी, ठीक है। तो चले क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 2 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी बचते हैं, आराम से उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा गया कि प्रश्न 24 व 25 में सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। और ये 4 बहुविकल्पी प्रश्न यानी 4 बहुविकल्पी आपके सामने दिए गए हैं, इन्हीं में से कोई आपका एक आंसर फिट बैठ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऊपर कोई भी घात का समीकरण नहीं है, नीचे 2 घात का समीकरण चल रहा है, इसका मतलब पूर्ण वर्ग विधि से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करें। तो सबसे पहले काम करना है, स्क्वायर
एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी गुणांक एक के अलावा नहीं होना चाहिए, नहीं है। एक्स के साथ में जो भी गुणांक है उसका आधा करें, यानी 2 का आधा, 2 का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा 1, 1 का स्क्वायर करें, इतना ही हमें जोड़ना है, इतना ही हमें घटाना है, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, पहले हम यहाँ पर जोड़ दें, x के जस्ट तुरंत बाद वाले में जोड़ देते हैं और ये रहा आपका 2 और -1 का स्क्वायर घटा देते हैं और ये हो जाएगा dx। तो ये बनेगा 1/x स्क्वायर। वैसे यहाँ पर सीधे हम फार्मूला बना देते हैं, ये आपका फॉर्मेट बन रहा है, यहाँ से x लेंगे, यहाँ से चिन्ह लेंगे, यहाँ से नंबर लेंगे, उसका करेंगे होल स्क्वायर और ये रहा +2 -1 का स्क्वायर -1, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा मात्र 1 × dx और 1 को हम स्क्वायर लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये आपका कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, ये आपका फॉर्मेट बन रहा है, इस फॉर्मेट को आप लिख लीजिए, ना याद हो तो। ये फॉर्मेट है tan इनवर्स वाला, यानी ये वाला 1/x² + a² dx, तो 1/8 tan इनवर्स x/a + c, ये फॉर्मेट आपका बनता है। ठीक है, इसी फॉर्मेट में इसको हम रख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1/a यानी 1 और tan इनवर्स x यानी x + 1 बटे में 1 + c, तो बटे में आप रखें या न रखें, ये हो जाएगा tan इनवर्स x + 1 + c। ये आपका आंसर होगा, जो कि आपका कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, वो है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया इंटीग्रेशन dx √9x - 4x² बराबर है, किसके बराबर है, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद उसका करेंगे इंटीग्रेशन। यहाँ पर लिख लेते हैं, माना i बराबर 1/√9x - 4x² dx, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना क्या है, ऊपर 1 दिख रहा है, नीचे 2 घात समीकरण दिख रहा है, इसका मतलब पूर्ण वर्ग विधि से हमें करना होगा इसको। तो पूर्ण वर्ग विधि का फर्स्ट स्टेप ये है कि x² के साथ में कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए, मात्र 1 के अलावा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, रूट के अंदर -4 कॉमन कर ले, आप चाहें तो मात्र 4 कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मात्र 4 कॉमन कर लीजिए। ठीक है, अंदर बनेगा 9/4 x - x² dx। अभी 4 में से 2 बाहर निकल आएगा, यानी 1/2, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा √9/4 x - x² dx। दूसरा स्टेप ये है कि x के साथ में जो भी गुणांक है उसका आधा करें, तो 9/4 का आधा करेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा 9/8 और उसका कर देना है वर्ग, उतना ही जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/√, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, जब x² माइनस का हो तो पहले घटाना है फिर जोड़ना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/4 x - x²
-9/8 का होल स्क्वायर और उसके बाद +9/8 का होल स्क्वायर dx, ये बनेगा आपका फॉर्मेट। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक काम और करना होगा, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर वाला धनात्मक होना चाहिए, ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक हम माइनस कॉमन करेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका धन का, ये बनेगा -9/4x और प्लस का 9/8 का होल स्क्वायर, उसके बाद +9/8 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने माइनस कॉमन किया है इतने में, इतने में। ठीक है, इसको भी बड़ा कोष्टक लगा दे, तो अब ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/, इस धन वाले को पहले लिख ले, जो कि है 9/8 का होल स्क्वायर और माइनस, ये आपका फार्मूला बन रहा, यहाँ से ले लेना है x, यहाँ से ले लेना है चिन्ह, और ये हो जाएगा 9/8 पूरे कर देना है होल स्क्वायर इंटू dx। इसका फार्मूला यदि खोले तो यही आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा फॉर्मेट बन गया, साइन वाले दिख रहा है, साइन वाला ही बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका I बराबर 1/2, फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x, x के रूप में ये रहा पूरा आपका, यानी x - 9/8, a के रूप में ये रहा 9/8 प्लस c, इसमें एलसीएम लेंगे तो I बराबर 1/2 साइन इनवर्स, एलसीएम 8 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8x - 9/8 प्लस c, 8 से 8 कट जाएगा तो ये आएगा 1/2 साइन इनवर्स 8x - 9/9 प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अब कौन सा विकल्प मिल रहा, विकल्प मिल रहा 8x, ये वाला मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, बिल्कुल। ठीक है, ये यहाँ पर 8 है, देखिए थोड़ा थोड़ा से अंतर है, मात्र थोड़ा थोड़ा से, यहाँ पर 9 है, वहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, वहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, वहाँ पर 9, थोड़ा थोड़ा सा केवल अंतर है, तो ध्यान से इसको करना है, बी नंबर राइट है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की जो आज की क्लास थी वो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और साथ में अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, जिनकी उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके। ठीक है, और कल की क्लास हम नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे, जो है आपका कौन सी प्रश्नावली है, 7.5। ठीक है, 7.5 बहुत ही जबरदस्त प्रश्नावली है, जिसमें आंशिक भिन्न, किससे, आंशिक भिन्न का हम समाकलन करते हैं, आंशिक भिन्नों के रूप में जो क्वेश्चन होते हैं उनका समाकलन करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कल की क्लास में आना ना भूलें, कल की क्लास का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।